पर भी मौजूद है। ऐसे में हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के सीनियर एनवायरमेंट इंजीनियर जेपी सिंह से इंडिया न्यूज संवाददाता साक्षी शर्मा ने बात की है, जरा सुनते हैं उन्हें। हाल ही में एक डेटा सामने आया है जो हरियाणा के लिए चिंताजनक भी है। हरियाणा और पंजाब में किसी समय काफी उपयोग में आने वाला जो घग्गर नदी का जल है वो अब पीने योग्य नहीं रहा है। इस बात का खुलासा लोकसभा में एक रिपोर्ट के माध्यम से हुआ। इस पूरे मामले में और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के सीनियर एनवायरमेंट इंजीनियर जेपी सिंह जी। उनसे बातचीत करते हैं और ज्यादा इस मामले में जानकारी लेते हैं। सर, एक रिपोर्ट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से भी लोकसभा में एक रिप्लाई में फाइल की गई थी। घग्गर नदी की अगर मौजूदा स्थिति की बात करें तो उसका पानी किस योग्य है, किस योग्य नहीं है, क्या आपका आकलन कहता है? जो हमने अभी डाटा वहाँ दिया है रिप्लाई में, उसमें जो घग्गर नदी का पानी पीने योग्य तो नहीं है। लेकिन जो इरिगेशन में हमारे जो किसान हैं उसको वो इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने तीनों स्टेट्स ने, मतलब हिमाचल, पंजाब और हरियाणा, तीनों स्टेट्स ने मिलकर एक एक्शन प्लान बनाई हुई है जिसको उन्होंने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आगे पेश किया हुआ है। तो उस एक्शन प्लान के मुताबिक जो हमारे टारगेट्स हैं वो दिसंबर 2024 है। तो उसमें हमारा टारगेट ये है कि नदी को कम से कम हम नहाने लायक जल स्तर जो है घग्गर नदी का अभी ना पीने लायक है ना नहाने लायक। नहाने लायक है। तो इसमें किन चीजों की मात्रा जो है सर वो ज्यादा है? क्या मतलब इससे साइड इफेक्ट्स जो है वो हो सकते हैं? क्योंकि जो देखा गया है रिपोर्ट में कि इसमें एल्यूमिनियम, आयरन की बात करें, इन चीजों की जो मात्रा है वो काफी ज्यादा पाई जाती है। अभी तक हम जो इसमें हमारे जो प्रयोग हुए हैं वो हम बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड एक पैरामीटर होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम इसका पोल्यूशन लेवल जो है वो नापते हैं। और हमारा जो टारगेट है वो ये है कि जो बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो 3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए नदी के पानी के अंदर। और इसके अंदर एक डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन भी होती है। ऑक्सीजन जो है वो जो पानी में घुली होती है वो जीव जंतुओं के लिए और जो एक्वेटिक आपके फ्लोरा है, प्लांट्स वगैरह हैं, तो उनके लिए वो ज़रूरी होती है। तो हमारा ये टारगेट है कि वो कम से कम 6 मिलीग्राम पर लीटर वो उसमें होनी चाहिए। तो घग्गर के जो नीचे वाले स्ट्रेच हैं, जो जैसे जब वो अम्बाला डिस्ट्रिक्ट में जाती है तो वो ये मात्रा काफ़ी कम हो जाती है और धीरे धीरे जब ये लास्ट में सिरसा तक जाती है तो वहाँ पे ये नाम मात्र की रह जाती है डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन की जब हम बात करें। और उसके अलावा इसमें कॉलीफॉर्म जो बैक्टीरियाज होते हैं वो हमारा अभी तक जो इसके मानक हैं वो बहुत ज़्यादा है, वो हज़ारों में है आज की डेट में। तो हमारा ये प्लान है कि उसको हम 500 से ऊपर नहीं जाने देंगे। तो ये 3 पैरामीटर अगर हमने अचीव कर लिए तो हम नदी को मान लेंगे कि ये प्रदूषण मुक्त है। तो पीने लायक इसको बनाना है वो तो टारगेट भी नहीं है, तो वो तो नदी में पॉसिबल भी नहीं है आज की डेट में। तो वो तो जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं जैसे गंगा है, यमुना है, तो वहाँ पे ही आप पीने लायक बोल सकते हो। जैसे ही आप नीचे कोई भी नदी आती है तो वो पीने लायक तो नहीं रह जाती, तो उसको ट्रीटमेंट करके हम पीने लायक बनाते हैं। सर, अगर बात करें, क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि पोल्यूशन लेवल काफ़ी हाई है फिलहाल की अगर बात करें, हालांकि ट्रीटमेंट्स चल रहे हैं, तो इससे काफ़ी बीमारियों का जो खतरा है घग्गर से सटे क्षेत्रों में वो भी लगातार बना ही रहता है। लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी कहीं ना कहीं ये चीज़ हानिकारक हो जाती है। जहाँ तक बीमारियों की बात है, आज तक ऐसा कोई स्टडी नहीं हुई है कि जिससे हमने कोई ऐसा डाटा एकत्र किया हो कि नदी के पानी की वजह से बीमारियां हो रही है। क्योंकि बीमारियां तो आपने देखा होगा कि बीमारियां तो सभी जगह हैं, नदी के दूर भी हैं और नदी के पास भी हैं। तो ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है कि नदी के पानी से ये बीमारी हुई है, ऐसा आंकड़ा नहीं है। डेफिनेटली पोल्यूशन का असर तो पड़ा ही होगा, पर उसका कोई क्वांटिफिकेशन का मतलब हमारे पास रिपोर्ट नहीं है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद जो है सर, उन्होंने जो स्वास्थ्य की जोखिम मूल्यांकन के संबंध में जो 2024 की एक अध्ययन रिपोर्ट है उसमें ये खुलासा हुआ है कि इस नदी में कुछ कैंसर कॉजिंग एजेंट्स भी हैं और जो कैंसर के पेशेंट्स हैं वो भी हमने देखा है कि घग्गर के सटे इलाकों में जो है उनकी नंबर्स जो है वो वहां पर पर्टिकुलरली ज्यादा है। एक ये रिपोर्ट में आया है।
जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि इस तरह का कोई आंकड़ा नहीं है कि भी पानी की वजह से हुआ है, कैंसर कहाँ से हुआ है, ये आंकड़ा नहीं है। और लेकिन जिस तरह डॉक्टर्स ने भी कहा है कि जो एजेंट्स इसमें पाए जा रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि शीशा हो गया, एल्यूमिनियम, आयरन, ये कंस्टिट्यूएंट्स जो हैं, ये खतरा आने वाले समय में इसके लिए बन सकते हैं, किसी जगह बन रहे हैं, इस तरह के भी डॉक्टर्स ने जो है वो कहीं ना कहीं एक रिपोर्ट है उनका भी ये कहना है, क्योंकि मैंने खुद भी उनसे बातचीत की है। लेकिन हमारे पास अभी ऐसा रिपोर्ट नहीं आई है। जहाँ तक हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की बात है, तो उस लेवल पे अब हम नहीं गए हैं। अभी हमारा जो प्लान आने वाले समय में क्या ऐसी कोई प्लान है इस तरह की कोई study? अभी प्लान नहीं है, पर डेफिनेटली जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है तो ये स्टडी की तरफ हम बढ़ेंगे। तो अभी तो टारगेट बीओडी का है और डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का है, और आपके जो कॉलीफॉर्म बैक्टीरियल जो बैक्टीरियोलॉजिकल पैरामीटर्स हैं, अभी तो फोकस उन्हीं पे है। एक बार जब ये नियंत्रण में आ गया तो उसके बाद में हम दूसरी चीज़ों के ऊपर भी जाएंगे, डेफिनेटली जाएंगे। के भी सर कई अलग अलग क्षेत्र हैं, कुछ संरक्षित है, कुछ क्षेत्र है जो संरक्षित नहीं है। कितना ऐसा एरिया है जो फिलहाल संरक्षित है या उस पर ट्रीटमेंट जो है वो लगातार चल रहा है, कितने एरिया पे नहीं चल पा रहा है, इसका कोई पूरा का पूरा जो घग्गर है स्टार्टिंग से लेके एंड तक सारा का सारा क्षेत्र ही सुरक्षित है, और एक्शन प्लान जो है वो पूरे क्षेत्र के लिए बनी हुई है। उसमें ट्रीटमेंट प्लांट्स जो हैं वो लगाए जा रहे हैं, और जो पुराने लगे हुए हैं उनको भी हम अपग्रेड कर रहे हैं आज की ज़रूरतों के हिसाब से। तो अभी हाल ही में लास्ट ईयर 2023 में बोर्ड ने जो पैरामीटर्स हैं डिस्चार्ज स्टैंडर्ड्स फॉर एसटीपीज इंडस्ट्रीज़, वो हमने स्ट्रिंजेंट कर दिए हैं। मतलब कि जो भारत सरकार के हैं, हम उनसे ज़्यादा स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स हमने तय कर दिए हैं कि भी ये जो है वो डिस्चार्ज स्टैंडर्ड्स होंगे। जैसे कि जो भारत सरकार के जो नियम हैं सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के, उसमें 30 मिलीग्राम पर लीटर की बीओडी अलाउड है एसटीपी द्वारा, लेकिन हरियाणा में हमने उसको 10 किया हुआ है, 3 गुना ज़्यादा उसको सख्त बनाया है। और हमारे जितने भी एसटीपीज हैं हरियाणा में, वो सारे अब 10 पे ही डिज़ाइन हो रहे हैं, और पुराने जो हैं वो 10 पे अपग्रेड हो रहे हैं। सर क्या विभाग ने कोई डेडलाइन, एक टाइमलाइन जो है वो इसके लिए फिक्स की है कि इतने समय में इसका पानी पीने योग्य तो नहीं हो सकता, लेकिन जो है प्रदूषण मुक्त घग्गर को कर दिया जाए, क्या इसको लेकर कोई टाइम लिमिट? दिसंबर 2025 आने वाले साल। तो आने वाले एक साल में ये लक्ष्य रखा गया है हरियाणा सरकार के द्वारा, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा, कि घग्गर नदी को उसका पानी पीने योग्य तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे प्रदूषण मुक्त जरूर किया जा सकता है, ताकि इसका पानी जो फिलहाल इरिगेशन में कहीं कहीं इस्तेमाल किया जा रहा है वो एटलीस्ट नहाने योग्य हो जाए, और इससे जो बीमारियां अगर कहीं फैल रही हैं किन्हीं इलाकों में, इसके आसपास के क्षेत्रों में, उससे भी लोगों को निजात मिल सके। कैमरा पर्सन जतिन के साथ